परमेश्वर ने मूसा को एक जिम्मेदारी दी है, एक काम उन्हें सौंपा है और वो कोई साधारण सी काम नहीं थी, बहुत बड़ी काम थी। एक प्रजा को उसके राजा के सामने से, उसके सम्राट के सामने से बाहर निकाल लेकर जाना। इतनी सारी प्रजा अर्थात एक बहुत बड़ा देश जो 20 लाख की प्रजा है और वे सब उसके कर्मचारी हैं, ईंटें बनाने वाले कर्मचारी हैं, खेती काम करने वाले किसान हैं, भवन और इमारतों को बनाते हुए नगरों को बनाने के कार्य करते हैं, धान के भंडारों को बनाने के काम करते हैं, भांति भांति के काम इनके साथ में हुआ करता है। और इतने सारे कर्मचारियों को, इतने सारे मजदूरों को एक साथ अपने सामने से कौन राजा चाहेगा कि उन्हें छोड़ दे, और कौन अपने देश में से 20 लाख की प्रजा को ऐसी चले जाने दे? क्या यह संभव हो सकता है? एक बार कल्पना करके देखें, क्या इतनी आसान काम है? यह काम इतना आसान नहीं था। इसलिए मूसा ने परमेश्वर से कहा है, मेरी बात वे नहीं मानेंगे, मैं ये काम नहीं कर सकता हूँ। और मैं कौन हूँ कि जाकर फिर उनके सामने खड़े हो जाऊँ और उससे मैं कहूँ कि मेरी इस प्रजा को जाने दे, ताकि हम सब मिलकर जाकर परमेश्वर की आराधना करेंगे। क्या फिर वो मेरी बात को मानेगा? क्या इस्राएली मेरी बात को मानेंगे? परमेश्वर इन बातों को सुनने के बाद क्रोध तो नहीं करते हैं, उन पर गुस्सा तो नहीं होते हैं, मूसा के साथ नाराज तो नहीं होते हैं, मूसा से कुछ और बात नहीं करते हैं, परंतु परमेश्वर उन्हें मनाने की कोशिश करते हैं, क्योंकि परमेश्वर जानते हैं काम कैसी कठिन है, काम कैसे परिश्रम से भरा हुआ है, और काम जोखिमों से भरा हुआ है। अपनी ही प्राण गंवा देने जितनी घातक और जोखिम से भरा हुआ काम था। ये कोई साधारण सा काम नहीं है, और मूसा ने ये काम पहले नहीं किया था कि वह जाकर आसानी से इस काम को कर पाए। जिस तरह मूसा के साथ परमेश्वर बातें कर रहे हैं, उसी तरह परमेश्वर आपसे और मुझसे भी बातें करते हैं। जिस तरह परमेश्वर मूसा को जिम्मेदारी देते हैं, वैसी जिम्मेदारियां आपको और मुझे भी देते हैं। जिस प्रकार से परमेश्वर मूसा को समझते हैं, उनकी कमजोरियों को जानते हैं, उनकी विफलताओं को जानते हैं, उनकी सामर्थ को जानते हैं, क्या कर सकते क्या नहीं कर सकते हैं, परंतु परमेश्वर पर गुस्सा नहीं हुए हैं, परमेश्वर से नाराज नहीं हुए हैं, वैसे परमेश्वर आपको भी जानते हैं, मुझे भी जानते हैं। हम कितना डरते हैं, हम कितना साहस को रखते हैं, कितनी सामर्थ हमारे पास है, कितने कमज़ोर हम हैं, कैसे गुण हमारे पास है, कैसे लक्षण हमारे पास है, कैसी खूबियाँ हमारे पास है, और कैसे नकारात्मक ताकतें इनके विरोध में खड़ी होती हैं। और हम किसके साथ देखकर चलते हैं? क्या हम सकारात्मक चीज़ों की ओर देखते हुए अपनी सामर्थ को बढ़ाकर उन्हें उठाकर चलते हैं, या फिर नकारात्मक चीज़ों को देखते हुए हम अपनी सामर्थ को घटाते हुए, हम अपने आप में गिरते हुए, हम ना उठ पाकर वहीं पर पड़े रहते हुए हम किसी की आस लगाए रहते हैं कि कोई तो आएगा, कोई मेरी मदद करेगा। इसी प्रकार से हर एक व्यक्ति जब सोचने लगा था, 20 लाख इस्राएली सोच रहे थे और मूसा भी सोचने लगा था, लेकिन परमेश्वर एक व्यक्ति को बदलते हैं। एक व्यक्ति के कारण से कैसे परमेश्वर एक देश को बदलते हैं, एक व्यक्ति के कारण से परमेश्वर कैसे एक देश को स्वतंत्र करते हैं, एक व्यक्ति के कारण से परमेश्वर किस प्रकार से अपने महान कार्यों को कराते हैं, एक व्यक्ति के कारण से परमेश्वर किस प्रकार से 5 ग्रंथों को अपने ही पवित्र शास्त्र में लिख रखते हैं, एक व्यक्ति के कारण से परमेश्वर किस प्रकार से आज भी सदियों के बाद भी, सहस्राब्दियों के बाद भी उनका नाम, उनके चरित्र के कारण से हमसे बातें करते हैं। किस तरह परमेश्वर एक व्यक्ति को उठाते हैं, एक व्यक्ति को बदलते हैं। ऐसा एक व्यक्ति कल मूसा था, आज हो सकता है परमेश्वर हमसे जो बातें कर रहे हैं उस मूसा की तरह परमेश्वर आपको उठाना चाहते हैं। इसलिए खुदा उनकी बातों को जब सुनते हैं, प्रार्थना पूर्वक इन्हें सुनिएगा। आप जिन बातों को ध्यान करते हैं, प्रार्थना पूर्वक इन्हें ध्यान कीजिएगा। आप जब इन बातों के ऊपर गौर करते हैं, हमारी ध्यान जब आगे बढ़ते हैं, इस तरह सोचिए कि परमेश्वर मुझसे बातें कर रहे हैं। निश्चय परमेश्वर आपसे बातें करेंगे। किस कमजोरी में आप पड़े हैं, किस जगह पर आप गिर चुके हैं, किस जगह से आप आगे नहीं बढ़ पा रहे, कहाँ से आपको चलना है, कहाँ तक आपको चलना है, क्या करना है, क्या नहीं करना है। परमेश्वर वचनों के माध्यम से आपसे और भी बातें करें, लेकिन उससे पहले आइए हम सब अपने आप को उस खुदावंद के हाथों में समर्पण करते हैं, उनकी अगुवाई के लिए, उनके दर्शन के लिए और उनके अभिषेक के लिए, उनके ज्ञान, उनकी समझ के लिए, उनकी सामर्थ के लिए, उनकी ताकत के लिए, और उन्हीं की हिम्मत और हौसला हमारे ऊपर आते हुए पवित्र आत्मा के वरदानों के साथ में हम सबों को भरने के लिए आइए हम सब अपने आप को परमेश्वर के हाथों में लेकर चलते हैं। मिलकर दुआ करेंगे, परमेश्वर के वचन को ध्यान भी करेंगे। किसी मनुष्य को अपने गिरे हुए स्थान पर नहीं छोड़ना चाहते हैं, हर व्यक्ति को आप उठाना चाहते हैं। हमें उठाने के लिए, पाप से भी बचाने के लिए, मृत्यु से भी छुड़ाने के लिए, हम सबों को फिर से एक बार सही दिशा दिखाते हुए जिस राह पर आप चलाना चाहते हैं, जो उद्देश्य आपके हैं, उन्हें हमारे जीवन में सफल करने के लिए अपने इकलौते पुत्र को भी इस संसार में आपने भेजकर हमारे खातिर परमेश्वर और हमारे प्रति दिखा हुआ आपकी अनोखा प्रेम के लिए, आपकी अनोखी प्रभु उपकारों के लिए और आपकी परमेश्वर अनोखी दया और करुणा के लिए आपको धन्यवाद करते हैं, स्तुति करते हैं। परमेश्वर महिमा आपकी करते हैं, गौरव आपकी करते हैं।
इतनी कृपालु परमेश्वर होकर हमारे पास आए हैं। हमारे सारे परिजनों के लिए दुआ करते हैं, एक एक व्यक्ति को छूने के लिए, अपनी सामर्थ से उन्हें भरने के लिए। जिस तरह से मूसा को उठाकर खड़ा किए हैं, वैसे प्रभु जी हम सबों को भी खड़ा करने के लिए आपसे नम्र निवेदन करते हैं। शारीरिक रूप से, मानसिक रूप से, आर्थिक रूप से कमजोरियों में प्रभु जी पड़ गए हैं, आध्यात्मिक बंधनों प्रभु जी जकड़े हुए हों। हम सबको फिर से एक बार छुटकारा देकर, तंदुरुस्ती देकर, बरकतें देकर हमें उठाने के लिए प्रार्थना करते हैं। आगे के समय प्रभु जी आपकी आत्मा का अगुवाई में हमें चलाते रहिए, हमसे बातें करते रहिए। महिमा सम्मान हम आपको देते हैं। हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के नाम से इस दुआ को मांगते हैं। सुनर कबूल कर पिता। आमेन, आमेन, आमेन। आध्यात्मिक जीवन की दैनिक खुराक सुन रहे हमारे सारे प्रिय श्रोताओं को, परमेश्वर के प्रिय भक्तगणों को प्रभु यीशु मसीह के नाम में प्यार भरा जय मसीह की सुप्रभातम और सुबोधय कहते हुए इस नए दिन में और हम सबका मनपसंद ध्यान केंद्र आध्यात्मिक जीवन की दैनिक खुराक में आप सबका स्वागत करते हैं। हमारी अध्ययन निर्गमन की किताब उसकी 4 अध्याय में चल रही हैं। आइए पहला वचन से पढ़ते हुए हमारे ध्यान को आगे बढ़ाएंगे। तब मूसा ने उत्तर दिया कि वे मेरी प्रतिनिधि ना करेंगे और ना मेरी सुनेंगे, वरन कहेंगे कि यहोवा ने तुझको दर्शन नहीं दिया। यहोवा ने उससे कहा, तेरे हाथ में वह क्या है? वो बोला, लाठी। उसने कहा, उसे भूमि पर डाल दे। जब उसने उसे भूमि पर डाला तब वो सर्प बन गई और मूसा उसके सामने से भागा। तब यहोवा ने मूसा से कहा, हाथ बढ़ाकर उसकी पूंछ पकड़ ले कि वे लोग प्रतीति करें कि तुम्हारे पितरों का परमेश्वर अर्थात इब्राहिम के परमेश्वर, इसहाक के परमेश्वर और याकूब के परमेश्वर यहोवा ने तुझको दर्शन दिया है। तब उसने हाथ बढ़ाकर उसको पकड़ा, तब वह उसके हाथ में फिर लाठी बन गई। फिर यहोवा ने उससे यह भी कहा कि अपना हाथ छाती पर रखकर ढांप। सो उसने अपना हाथ छाती पर रखकर ढांप लिया। तब उसने कहा, अपना हाथ छाती पर फिर रखकर ढांप। फिर जब उसे निकाला तब क्या देखा कि उसका हाथ कोढ़ के कारण हिम के समान श्वेत हो गया है। तब उसने कहा, अपना हाथ छाती पर फिर रखकर ढांप। और उसने अपना हाथ छाती पर रखकर ढांप लिया। और जब उसने उसको छाती पर से निकाला तब क्या देखता है कि वह फिर सारी देह के समान हो गया। तब यहोवा ने कहा, यदि वे तेरी बात की प्रतिनिधि न करें और पहले चिन्ह को ना माने तो दूसरे चिन्ह की प्रतिनिधि करेंगे। और यदि वे इन दोनों चिन्हों की प्रतिनिधि ना करें और तेरी बात को ना माने, तब तो नील नदी से कुछ जल लेकर सूखी भूमि पर डालना, और जो जल तो नदी से निकालेगा वह सूखी भूमि पर लहू बन जाएगा। परमेश्वर ने मूसा को 3 ताकतें दिखाई हैं, 3 सामर्थ दिखाई हैं और 3 चिन्ह दिखाई हैं। ये केवल परमेश्वर दिखाकर चले नहीं गए हैं, परंतु परमेश्वर ने इन सामर्थों को मूसा को दिया है। मूसा के पास यह अधिकार है कि अपनी लाठी को गिरा दे, कि अपनी छड़ी को नीचे गिरा दे तो वह सर्प बन जाएगी, और उस सर्प का पूंछ पकड़ ले वापस वो लाठी बन जाएगी। अपने हाथ को छाती पर रखकर उसे जब ढांपते हैं, हिम के समान कोढ़ सा बन जाता है। और उसके बाद फिर से एक बार इसी तरह करने पर मूसा की हाथ बाकी देह के समान हो जाती हैं। परमेश्वर ने यह भी कहा, अगर इन दोनों चीजों को देखने के बाद, सुनने के बाद फिर भी वह प्रतिनिधि ना करे कि परमेश्वर ने सच में तुझे दर्शन दिया है, तो ये काम कर, नील नदी के पानी को लेकर सूखी भूमि पर डाल देना, और सूखी भूमि पर गिरते ही वो सब लहू बन जाएगा। इतना सब कहकर परमेश्वर मूसा को समझाने के बाद मूसा कुछ और बहाने बताने लगते हैं। ये सब तो सामर्थ ले रहे हैं, सामर्थ परमेश्वर उनके हाथों में दे दिया है। 2 चमत्कारों को न देखा है। उनकी छड़ी सांप के रूप में बदल जाती है और उनका हाथ कोढ़ सा समान हो जाता है और वापस अपने देह के रूप में आ जाती हैं। और तीसरी काम करने के लिए मूसा को नील नदी के पास जाना है, और नील नदी के पास जाना है तो उन्हें मिस्र देश के भीतर जाना होगा। अभी मिस्र देश के अंदर नहीं है, मिस्र के बाहर है। इन तीनों सामर्थ्यों को प्राप्त करने के बावजूद मूसा ने परमेश्वर से कहा 10वें वचन में, फिर मूसा ने यहोवा से कहा, हे मेरे प्रभु, मैं बोलने में निपुण नहीं, ना तो पहले था और न जब से तो अपने दांत से बात करने लगा। मैं तो मुंह और जीभ का बद्दा हूँ। यहोवा ने उससे कहा, मनुष्य का मुंह किसने बनाया है? और मनुष्य को गूंगा, व बहरा, व देखने वाला, व अंधा मुझे यहोवा को छोड़ कौन बनाता है? अब जा, मैं तेरे मुख के संग होकर जो तुझे कहना होगा वो तुझे सिखलाता जाऊंगा। उसने कहा, हे मेरे प्रभु, जिसको तू चाहे उसी के हाथ से भेज। इतना सब सुनने के बाद भी मूसा भी मानने के लिए तैयार नहीं थे। परमेश्वर अब यहाँ पर मूसा के ऊपर अपनी क्रोध को दिखाते हैं, अपने गुस्सा को दिखाते हैं। 14वें वचन में, तब यहोवा का कोप मूसा पर भड़का और उसने कहा, क्या तेरा भाई लेवी हारून नहीं है? मुझे तो निश्चय है कि वह बोलने में निपुण है और वह तेरी भेंट के लिए निकल भी आता है और तुझे देखकर मन में आनंदित होगा। इसलिए तू उसे ये बातें सिखाना, और मैं उसके मुंह के संग और तेरे मुंह के संग होकर जो कुछ तुम्हें कहना होगा वो तुमको सिखलाता जाऊंगा। और वह तेरी ओर से लोगों से बात किया करेगा। वो तेरे लिए मोह और उसके लिए परमेश्वर ठहरेगा।
और इस लाठी को हाथ में लिया जा और इसी से इन चिन्हों को दिखाना। तब मूसा अपने ससुर इत्रो के पास लौटा और उससे कहा, मुझे विदा कर कि मैं मिस्र में रहने वाले अपने भाइयों के पास जाकर देखूं कि वे अब तक जीवित हैं व नहीं। इत्रो ने कहा, कुशल से जा। और यहोवा ने मिद्यान देश में मूसा से कहा, मिस्र को लौट जा, क्योंकि जो मनुष्य तेरे प्राण के प्यासे थे वे सब मर गए हैं। तब मूसा अपनी पत्नी और बेटों को गधे पर चढ़ाकर मिस्र देश की ओर परमेश्वर की उस लाठी को हाथ में लिए हुए लौटा। और यहोवा ने मूसा से कहा, जब तुम मिस्र में पहुंचे तब सावधान हो जाना और जो चमत्कार मैंने तेरे वश में किए हैं उन सबों को फिरौन को दिखलाना, परंतु मैं उसके मन को हठीला करूंगा और मेरी प्रजा को जाने ना देगा। और तो फिरौन से कहना कि यहोवा यूं कहता है कि इस्राएल मेरा पुत्र वरन मेरा जेठा है, और मैं जो तुझसे कह चुका हूँ कि मेरे पुत्र को जाने दे कि वह मेरी सेवा करे, और तूने अब तक उसे जाने नहीं दिया। इस कारण मैं अब तेरे पुत्र वरन तेरे जेठे को घात करूंगा। और ऐसा हुआ कि मार्ग पर सराय में यहोवा ने मूसा से भेंट करके उसे मार डालना चाहा। तब सिप्पोरा ने एक तेज चकमक पत्थर लेकर अपने बेटे की खंडी को काट डाला और मूसा के पांव पर यह कहकर फेंक दिया कि निश्चय तो लहू बहाने वाला मेरा पति है। तब उसने उसको छोड़ दिया और उसी खतने के कारण वह बोली, तो लहू बहाने वाला पति है। तब यहोवा ने हारून से कहा, मूसा से भेंट करने को जंगल में जा। और वह गया और परमेश्वर के पर्वत पर उसको मिला और उसको चूमा। तब मूसा ने हारून को यह बतलाया कि यहोवा ने क्या क्या बातें कहकर उसको भेजा है और कौन कौन से चिन्ह दिखलाने की उसे आज्ञा दी है। तब मूसा और हारून ने जाकर इस्राएल के सब पुरनियों को इकट्ठा किया और जितनी बातें यहोवा ने मूसा से कही थी वह सब हारून ने उन्हें सुनाई और लोगों के सामने वे चिन्ह भी दिखलाए। और लोगों ने उनकी प्रतिधि की और यह सुनकर कि यहोवा ने इस्राएलियों की सुधि ली और उनके दुखों पर दृष्टि की है, उन्होंने सिर झुकाकर दंडवत की। आखिरकार मूसा मान जाते हैं, परमेश्वर उन्हें मना देते हैं, अपने सामर्थ के साथ भेजते हैं, अपनी शक्ति के साथ भेजते हैं। लेकिन मूसा ने अंत में जो कहा था वो बहाना नहीं था, वो सच था कि मूसा न तो पहले से बोलते थे और न परमेश्वर के मिलने पर उनके समय से बोलना बंद हुआ है। वो तो पहले से हकलाते थे। इसलिए मूसा ने कहा, मैं बोलने में निपुण नहीं हूँ। तब परमेश्वर को क्रोध उनके ऊपर भड़का। क्रोध इसलिए भड़का क्योंकि परमेश्वर चाहते हैं कि उन चिन्हों को दिखाएं, मूसा को अकेला खड़ा करें। लेकिन जब मूसा ने कहा मैं जा नहीं सकता, परमेश्वर ने उनको साथी के रूप में उनके अपने भाई हारून को दिया है और हारून को परमेश्वर ने उनके अधीन में रखा है। हारून वैसे मूसा के बड़ा भाई हैं, छोटे भाई नहीं हैं, लेकिन फिर भी परमेश्वर ने हारून से बात की और हारून से कहा, मूसा के संग चलने के लिए जो कुछ मूसा तुम्हें सिखाएगा वो तुम बता दे जाना, और जो कुछ मूसा को बताना है वो परमेश्वर को सिखाते जाएंगे। मूसा इस प्रकार से इन बातों को सुनने के बाद अपने ससुर के यहाँ जाते हैं और उनसे कहते हैं, मुझे और मेरे परिवार को विदा कर ताकि मैं जाकर अपने भाइयों को देखूं कि वे जीवित हैं कि नहीं, वे कैसे हैं। उनके ससुर इत्रो ने कहा है, कुशल से जा। तब वे चल रहे थे, मार्ग में ही थे, लेकिन मार्ग में परमेश्वर मूसा को मारने वाले थे। कारण क्या था? कारण तो मूसा को मालूम नहीं पड़ा है, लेकिन उनकी पत्नी सिप्पोरा को मालूम पड़ा है। सिप्पोरा कहती हैं, मेरे बेटे का खतना नहीं किया गया है क्योंकि मूसा ने उसे परदेश में जन्म दिया था, उसका नाम गिरशम रखा है और परदेश में ही मिद्यानियों के बीच में रहा करता था। लेकिन खतना का कार्य जो परमेश्वर ने इब्राहिम से शुरुआत की थी उसे मूसा ने अपने संतान तक नहीं पहुंचाया था। इसलिए उनकी पत्नी कहती है, तो निश्चय लहू बहाने वाला मेरा पति है। जिस तरह से उसका खतना किया गया तुरंत परमेश्वर उन्हें छोड़ देते हैं। अब सिप्पोरा, उनका बेटा और मूसा तीनों ही मिलकर चलते हैं। परमेश्वर मूसा से कहते हैं, देख तेरा भाई तुझसे मिलने के लिए आता है और वो तुझसे मिलने के बाद प्रसन्न होगा। दोनों मिलकर जाओ, मिस्र देश में जाओ, मेरे लोगों के पास जाओ। फिर उनसे कहना कि इस्राएल मेरा जेठा है और अगर मेरे जेठे को तू जाने ना देगा, मैं तेरे जेठे को अर्थात तेरे देश के सारे सब पहलौठों को मैं घात करूंगा। परमेश्वर की इन बातों के आधार पर मूसा अपने परिवार को लिए हुए हारून को मिले हुए इस्राएलियों के पास पहुंचते हैं। मूसा ने उनको सारी चिन्ह दिखाए हैं, हारून ने सारी बातें बताई हैं जो परमेश्वर ने मूसा से कहा था, और मूसा ने जो हारून से कहा है, हारून ने सारी बातें इस्राएलियों को सुनाया। इसके बाद वे गिर कर उनके सामने झुककर दंडवत किए हैं कि ये मानते हुए कि परमेश्वर निश्चय इस्राएलियों की सुधि लिए हैं, उनको भूले नहीं हैं। वचन सुन रहे प्रियजनों, वो परमेश्वर है, मनुष्य नहीं है कि हमसे जो कहे और भूल जाए। वो मनुष्य हैं जो भूल जाते हैं, मनुष्य हैं वादों को तोड़ते हैं, मनुष्य हैं प्रतिज्ञाओं को नहीं निभाते हैं। लेकिन परमेश्वर वैसे नहीं है। परमेश्वर ने इब्राहिम से पहले ही कहा था 430 वर्ष के लिए तेरे संतान गुलाम होकर सताए जाएंगे और उसके बाद निश्चय मैं उनकी सुधि लूंगा और मैं उनको छुड़ा कर लेकर आऊंगा।
परमेश्वर ने यही प्रतिज्ञा याकूब से भी किया था और परमेश्वर निश्चय उन सबों को स्मरण करते हैं, मूसा को स्मरण दिलाते हैं, सारे इसराइलियों को स्मरण दिलाते हैं। इसराइलियों को छुड़ाने के लिए मूसा को और हारून को चुनते हैं। जिस प्रकार से परमेश्वर के छुटकारा के लिए मूसा को चुना है, हारून को चुना है, परमेश्वर निश्चय आपकी छुटकारा के लिए किसी और को चुनेंगे। अगर ऐसा ना हुआ, मूसा की तरह, हारून की तरह परमेश्वर निश्चय आपको खड़ा करेंगे ताकि परमेश्वर के चमत्कारी कार्य आपके द्वारा इस संसार में दिखाई दे। आइए दुआ करते हैं। हम सबकों के ऊपर एक विशेष दृष्टि को रखते हुए, अपनी कृपा को दूर ना करते हुए, अपनी प्रेम को भी दूर ना करते हुए, हमेशा परमेश्वर अपनी बच्चों की तरह हम सबों को देखते हुए, हमारी पालन पोषण करते हुए, हमारी देखभाल करते हुए, हमारी सुरक्षा देते हुए, हमारे संग रहते हुए, हमसे बातें करते हुए, सांत्वना से भरते हुए, धीरज से भरते हुए, सामत से भरते हुए, खुशी और आनंद से भरते हुए हम सबों को किस प्रकार से प्रभु आप चलाते हैं। इन बातों को फिर से एक बार हमारे जीवन में और हमारी सुनवाई में आपने दोहराया है। इनके लिए फिर से एक बार आपको शुक्र अदा करते हैं। इसराइलियों को जिस तरह से प्रभु जी आपने सुधि लेकर उन्हें छुड़ाने के लिए अपने दासों को खड़ा किया है, उसी प्रकार से प्रभु जी या तो इसराइलियों की जगह पर हम हो तो हमें छुड़ाने के लिए, या फिर मूसा और हारून की जगह पर अगर हम हो, प्रभु जी हमें अगवा के रूप में खड़ा करने के लिए, किसी और की छुटकारा के लिए हमें इस्तेमाल करने के लिए दुआ करते हैं। सारे बंधनों को तोड़कर, सारे कष्टों को दूर करते हुए, सारी समस्याओं को दूर करते हुए हम सबों को देने वाले स्वतंत्रता और सुख से भरे एक अद्भुत जीवन के लिए आपका धन्यवाद करते हैं। अगर आपके पुत्र के आगमन में देरी होगी, कल सुबह फिर से एक बार हम सब लोग मिलकर इसी प्रकार आराधना करने के लिए, आपकी महिमा गौरव करने के लिए हम सबको जीवता तंदुरुस्त संभाल कर रखिए। अगर हमारे मिलने से पहले आपके पुत्र की आगमन बादलों की बस संभव होगी तो स्वर्ग राज में शामिल करने के लिए प्रार्थना करते हैं। हमारी दुआ को परमेश्वर आपने सुनकर हम सबों को देवताओं के लिए धन्यवाद करते हुए हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के नाम से इस प्रार्थना को मांगते हैं। सुनर कबूल कर पिता। आमेन, आमेन, आमेन। हो सकता है 1 साल पूर्व या 2 साल पूर्व या 10 साल पूर्व, 2 दशक पूर्व ही हो सकता है, 4 दशक पूर्व हो सकता है, कुछ परमेश्वर ने आपसे कहा है, लेकिन आपको लगता है वो बात अधूरी है, वो बात झूठी है, वो सच नहीं है। जिसने आपसे कहा है वो शायद अपने मन से कहा होगा, परमेश्वर की ओर से ना आई होगी। लेकिन अगर आप विश्वास करते हैं वो प्रतिज्ञा है और परमेश्वर बात करते हैं उससे, तो निश्चय आपके विश्वास के आधार पर परमेश्वर उस कार्य को आपके जीवन में सफल करेंगे। बस इतना है, आपको विश्वास करना है। जिस समय आप विश्वास करेंगे और जिस समय उसके पूरी होने के लिए आप इंतजार करेंगे, उसी समय परमेश्वर उस पर कार्य करेंगे। अगर ऐसा ना हुआ, निश्चय वो परमेश्वर की ओर से ना होकर मनुष्यों की ओर से होता हुआ आप ही के विश्वास के आधार पर परमेश्वर से नजरअंदाज कर देंगे। परमेश्वर चाहते हैं कोई भी बात उनकी अनसुनी, अनदेखी ना जाए, वरन आपके जीवन में वो सफल हो। परमेश्वर इसलिए आपके जीवन में विश्वास के बीज को बोए और उसे आगे बढ़ाए। हमारी से दुआ कामना के साथ आज की ध्यान के बस समाप्त करते हैं। आप सुनते रहिए, सुनाते रहिए आध्यात्मिक जीवन की दैनिक खुराक। कल फिर मिलेंगे। अपना ख्याल रखिए, अपनों का ख्याल रखिए, दूसरों का भी ख्याल रखिए। गॉड ब्लेस यू।